एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत महीनों बाद ये तेरा घर ये मेरा घर में मैं हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेकर के। आज मैं कराने वाली हूँ आपको स्वाति टेमकर जी के घर का फुल होम टूर। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं स्वाति जी के घर और देखते हैं उनका खूबसूरत सा घर। तो फाइनली मैं आ गई हूँ विकास और स्वाति जी के घर। तो सबसे पहले स्वाति, थैंक यू कि आपने हमको इनवाइट किया अपने इस खूबसूरत से घर के टूर के लिए। और बहुत ही खूबसूरत है आपका घर। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच प्रीति। और मैं आपका पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ, आपके 100K सब्सक्राइबर्स हुए आपके चैनल के, इसलिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे, ये हम लोग विश करते हैं। थैंक यू सो मच। और बताइए स्वाति जी कि आपने ये इंटीरियर कब करवाया? 8 मंथ्स हो गए हमें ये इंटीरियर करवाए। अभी मार्च में ही किया, इसी साल, जब भी कोरोना मतलब थोड़ा सा कम हो गया था। उसके बाद में हमने स्टार्ट कराया था वो। तो जब आप इंटीरियर करवा रहे थे तो आपकी पहली चॉइस क्या थी? मतलब क्या थीम आपने सोचा था कि मुझे कैसा इंटीरियर करवाना है? क्या मतलब कुछ होता है दिमाग में, या सारा कुछ आपने इंटीरियर के ऊपर छोड़ दिया? ये पहले तो ये बताइए, इंटीरियर आपने खुद करवाया या हायर किया किसी को? हायर किया था मैंने। वो मतलब मैं जिस बैंक में काम करती थी वहीं पे वो मतलब उनका अकाउंट था वो उनका, और उनका बिजनेस है। 3-4 सालों से वो लेडी मतलब जैसे फ्रेंडली हो गई थी मुझसे। तो वो अच्छे मतलब व्यूज, हमारा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा था। जो भी मेरा रिक्वायरमेंट था, जो भी मेरे दिमाग में था, वो मैंने उनको बताया। फिर उस हिसाब से उन्होंने 3-4 ऑप्शंस में डिजाइन्स दिए, हर एक चीज के बहुत सारे ऑप्शंस दिए। और फिर मुझे आसान हो गया वो सब करना। तो अभी ये बताइए, पूरे इंटीरियर का क्रेडिट आप किसको देंगी? पूरा खुद लेंगी या भैया को भी देंगी? नहीं, पूरा क्रेडिट तो उनको ही देना पड़ेगा। 100% क्रेडिट तो उनका ही है। और उन्होंने ही पूरा मीन्स उसमें इंटरेस्ट लेके डिजाइन देख के सब कुछ किया है। चलिए अब देखते हैं इनका पूरा घर। तो शुरुआत करते हैं स्वाति जी के मेन एंट्रेंस से। तो मेन एंट्रेंस पर लिफ्ट से निकलते ही दिखता है ये इनका खूबसूरत सा नेम प्लेट वाला एरिया, जहां पर इन्होंने ये बहुत ही प्यारा सा नेम प्लेट बनवाया है, जिसमें स्वाति जी के हस्बैंड का नाम स्वाति और उनके दोनों बच्चे क्रिश और काव्या का भी नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर छोटे से गणपति हैं ब्लेसिंग्स के लिए। और इन्होंने ये जो पूरा पैनलिंग करवाया है, ये मुझे एक बहुत ही डिसेंट और सोबर लगा है, काफी अच्छा लगता है। और इनका आप ये डोर देखिए, इन्होंने अपने इस डोर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से कस्टमाइज करके बनवाया है। और अब चलिए चलते हैं घर के अंदर। तो ये है स्वाति जी का ब्यूटीफुल सा लिविंग रूम। आ जाइए, मैं 1 बाय 1 एक एक चीज, एक एक कॉर्नर को अच्छे से आप लोगों को दिखाती हूँ, सो दैट कि अगर आप लोग भी अपने घर का इंटीरियर करवा रहे हैं तो आपको भी कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लिविंग रूम के साइज के बारे में। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है लिविंग रूम का, नहीं बहुत बड़ा है नहीं बहुत छोटा है, काफी अच्छा साइज है लिविंग रूम का। और पूरे लिविंग रूम को इन्होंने व्हाइट और ग्रे कलर से कॉम्बिनेशन किया हुआ है। आई मीन की जो भी फर्नीचर है, कर्टन्स है, सोफा है, ग्रे एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में इन्होंने रखा है। और लिविंग रूम को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है इनका डाइनिंग एरिया, एक है इनका सिटिंग एरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ मैं सबसे पहले इनका डाइनिंग एरिया। तो कमरे में एंटर करते ही राइट हैंड साइड में है इनका डाइनिंग एरिया। और स्टार्टिंग में ही यहाँ पर इन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत से इंडोर प्लांट्स लगा रखे हैं। और यहाँ पर है इनका एक फैमिली पिक्चर वॉल। इस वॉल पर इन्होंने अपनी कुछ मेमोरीज लगा रखी हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है इनका बहुत ही खूबसूरत और कॉम्पैक्ट सा डाइनिंग टेबल, जो कि आप देख रहे हैं अगेन व्हाइट कलर में है, जिसके साथ चेयर है। और ये वॉलपेपर जो कि बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे, ये वॉलपेपर स्वाति जी ने कस्टमाइज करके बनवाया है। ये आपको न तो ऑनलाइन मिलेगी और न ही किसी शॉप पर, क्योंकि इन्होंने ये बनवाया है वॉलपेपर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इन्होंने 2 छोटे छोटे चेयर रखे हैं और यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा सा बेंच रखा है। तो ये देखिए, उन्होंने अपने डाइनिंग एरिया के पास ये एक क्रॉकरी सेक्शन बनवाया है और इसको इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन में इन्होंने सारे छोटे छोटे मिनिएचर्स रखे हैं, डेकोरेटिव आइटम्स रखे हुए हैं। और सेकंड पार्ट में इन्होंने अपना
खूबसूरत खूबसूरत क्रॉकरीज का ग्लास रखा हुआ है, प्यारे प्यारे ग्लासेस रखे हुए हैं। इस वॉल पर अगेन उन्होंने अपने कुछ छोटे छोटे फैमिली पिक्चर्स के फ्रेम लगा रखे हैं। तो ये था डाइनिंग एरिया और अब चलते हैं सिटिंग एरिया की ओर। तो ये है खूबसूरत सा सिटिंग एरिया इनका। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कितना खूबसूरत सा ग्रे कलर का स्वाति ने एल शेप का सोफा रखा है, और जो कि इस पूरे कमरे को बहुत ही डिसेंट और वाव लुक दे रहा है। और ये जो बड़े बड़े खूबसूरत से उन्होंने कुशन्स लगा रखे हैं वो इस सोफे को और पॉप अप कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा। और सोफे के जस्ट पीछे उन्होंने ये एक बहुत ही प्यारा सा बुद्धा का पोर्ट्रेट लगा रखा है, जिससे कि कमरे में और शांति आ रही है। और आप देखिए इस पूरे वॉल पर उन्होंने और कुछ नहीं लगा रखा है। जनरली बहुत लोग को शौक होता है वॉल बहुत भर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा, क्लीन और स्टैंडर्ड लुक देना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए इस तरीके का एक सेटअप आप भी अपने घर में करिए। और सोफे को बहुत ही अच्छे से कंबाइन करते हुए उन्होंने यहाँ पर ये एक प्यारा सा सेंटर टेबल रखा है, बिल्कुल ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, जिसके ऊपर ये एक इंडोर प्लांट रखा है उन्होंने। और यहाँ पर इनका कारपेट देखिए, ये कारपेट भी बहुत ही खूबसूरत सा उन्होंने यहाँ लगा रखा है, जो कि सारे फर्नीचर्स के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इनका ब्यूटीफुल सा टीवी यूनिट, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है इस कमरे में। तो ये रहा इनका बहुत ही खूबसूरत सा टीवी यूनिट, जिसे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बनवाया है और सजाया भी है। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये छोटे छोटे से शेल्फ बनवाए हैं, जिसके ऊपर ये प्यारे प्यारे से मिनिएचर्स और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स इन्होंने रखे हुए हैं। और इस कॉर्नर को स्वाति ने बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ इंडोर प्लांट्स लगाए हैं, और साथ ही में आप ये देखिए तो आप देखिए कि इस टीवी यूनिट को इन्होंने दो तरीके से कंबाइन करके बनवाया है। इधर आपको देखिए पूरा वुडन टेक्सचर है, और टीवी के जस्ट पीछे वाली वॉल के ऊपर इन्होंने ये एक पैनलिंग करवाई है व्हाइट कलर से, और इस पे ये जो टेक्सचर इन्होंने करवाया है काफी स्टैंडर्ड लग रहा है। और ये गोल्डन जो आप ये लाइन देख रहे हैं वो इस पूरे एरिया को बहुत ही अच्छे से पॉप अप कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इस पूरे टीवी यूनिट में आप लोगों ने नोटिस किया, इन्होंने ये जो नीचे का जो पूरा इन्होंने यूनिट रेडी करवाया है ये वॉल माउंटेड है, मतलब ये नीचे नहीं रखा हुआ है, ये बिल्कुल वॉल में फिक्स है, ताकि आराम से नीचे आप झाड़ू पोछा और क्लीनिंग वगैरह कर सके। तो और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारे स्टोरेज निकाले हैं। जैसे ये इनका एक ओपन एरिया है जहां इनका स्पीकर वगैरह रखा हुआ है दोनों साइड में। अब बात करती हूँ मैं कर्टन्स की। आपके लिविंग रूम में आपका कर्टन, आपका कुशन कवर, ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है आपके कमरे को बड़ा और खूबसूरत अच्छा दिखाने में, डिसेंट दिखाने में। तो इनके कर्टन की चॉइस भी बहुत ही खूबसूरत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पूरे कमरे में व्हाइट एंड ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है, तो कर्टन्स भी वैसे ही हैं। और साइड में ये एक लैंप है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके के लैंप आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉल सीलिंग की। कमरे के साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से फॉल सीलिंग करवाया है, और रूम इसकी वजह से छोटा नहीं लग रहा है, और इसमें अलग अलग तरीके की लाइट्स भी लगी हुई है। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ इनके हॉल से अटैच्ड बालकनी।
और यहाँ पर हैं इनके कुछ पौधे। तो मुझे लगता है कि आपका घर छोटा हो या बड़ा हो, कुछ कुछ प्लांट्स आपको भी अपने घर में ज़रूर रखने चाहिए। अगर स्पेस के अकॉर्डिंग आपको अपने घर में छोटे या बड़े प्लांट्स रखने चाहिए, इंडोर प्लांट्स रखने चाहिए जिनसे अच्छा ऑक्सीजन आते हैं। ये था इनका बालकनी और अब चलिए देखते हैं इनके बाकी के रूम्स और शुरुआत करते हूँ मैं किचन से। आ जाइए, इनका किचन भी बहुत खूबसूरत है। तो ये रहा स्वाति का किचन। तो स्वाति, अपने किचन को आप ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं, तो आप अपने किचन के बारे में बताइए। जनरली लोग अपने किचन में बहुत स्टोरेज निकालते हैं, बहुत उनको स्पेस चाहिए होता है, बट आपका किचन मुझे काफी स्पेशियस और खाली खाली खुला खुला सा लग रहा है, ऐसा क्यों? मुझे है ना मतलब ऐसा खुला खुला पसंद है, और हमारा किचन कैसे छोटा है बहुत ज्यादा, तो मैंने दोनों साइड में मतलब स्टोरेज नहीं बनवाया, क्योंकि कैसे होता है ना, दोनों साइड से करो तो वो पूरा भर जाता है और छोटा दिखने लगता है। और मेरे पास छोटे छोटे बर्तन या तो एक तो बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, नहीं तो बहुत बड़े हैं, जो कि मैं ऊपर लॉफ्ट में रख देती हूँ। और जब भी ओकेजन रहेगा, गणपति या कोई बहुत ज्यादा गेस्ट आते हैं, तो ही मैं निकालती हूँ उनको, तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ती इतनी। तो मेरे बर्तन और पूरी चीजें जो है, मेरी कटलरी वगैरह सब इसमें दोनों में ही आ जाते हैं पूरे। और मुझे एक चीज और आपसे पूछना था, ये आपने जो वॉल आपने इतना खूबसूरत सा करवाया है, तो क्या ये वॉल पेपर है या टाइल्स है, क्या है ये? टाइल्स ही है, इसको मोरक्कन स्टाइल का टाइल्स बोलते हैं, मोरक्कन डिजाइन का। और ये मैंने अपने मतलब ये जो ग्रीन कलर और व्हाइट कलर है मेरा, इससे मैच करवाया है। मतलब उसमें थोड़ा सा ग्रीनिश शेड है, जो कि मैंने इससे मैच करवाया, व्हाइट और ग्रीनिश। तो वो वॉलपेपर जैसा ही लुक आ रहा था जब भी मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर भी इन्होंने कर्टन लगाया है और मैं आपको एक बार डिटेल में दिखाऊंगी इस कर्टन के बारे में। स्वाति, आप बताइए ये इसको कहते क्या है जो आपने इस तरीके से बोलते हैं? ये चैनल्स, जिसमें कि हम लोग के रेगुलर जो कर्टन्स में रॉड्स रहते हैं ना, वैसे रॉड्स नहीं रहते, छोटे छोटे क्लिप दिए रहते हैं, उसमें हम लोग हुक्स अटैच करते हैं और उससे कर्टन हैंग हो जाता है। आ जाइए पैसेज देखते हैं। तो ये है इनका पैसेज। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन्होंने अपने पैसेज में भी बहुत अच्छा सा फॉल सीलिंग कराया है। आप ऊपर देखिए, जहाँ छोटी छोटी स्पॉट लाइट्स लगा रखी है और पैसेज में भी लाइटिंग बहुत प्रॉपर है। मेरे लेफ्ट साइड में देखिए तो यहाँ पर ये इनका डबल डोर फ्रिज इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है और उसके ऊपर यहाँ इन्होंने पूरा स्टोरेज बनवाया हुआ है, जिसके अंदर वो अपने, जैसा कि उन्होंने बताया कि किचन के बड़े बर्तन और भी जो उनके एक्स्ट्रा स्टफ है, बड़े सामान है, जो वो अपने इस सारे शेल्फ के अंदर रखती हैं। यहाँ पर इन्होंने एक और छोटा सा प्यारा सा एक कैबिनेट बनवाया है, जिसके अंदर ये अपने सारे टूथब्रश, शैम्पू, सर्फ वगैरह रखती हैं। और यहाँ पर है इनका वॉशिंग मशीन, और जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो है ये। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा वैनिटी बनवाया है और इनका वॉश बेसिन देखिए कितना खूबसूरत सा वॉश बेसिन है, और मिरर इनका बहुत ही प्यारा लग रहा है। उसके पीछे आप वो देखिए एक प्रोफाइल लाइट भी लगी हुई है, ऊपर छोटा सा उन्होंने वहां पे भी लाइट लगाया है, सो दैट कि अगर आप मेकअप करें तो आपके चेहरे पे प्रॉपर लाइट आए और चेहरा चमके। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी इनका ये एक ब्रिक वाला टाइल्स लगा है, न कि वॉलपेपर है, और बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन हुआ है। जो इनके वुडन वर्क को देखिए और आप इनके टाइल्स के कलर को देखिए तो काफी मैचिंग है। तो इस तरीके से इन्होंने अपने पैसेज को भी बहुत ही स्मार्टली इन्होंने इंटीरियर करवाया है, जहाँ पे अच्छा खासा स्पेस भी निकला है। तो ये था इनका बहुत ही प्यारा सा पैसेज। और अब चलते हैं इनके फर्स्ट बेडरूम में। आ जाइए। तो ये है स्वाति जी के बेटे क्रिश का खूबसूरत सा बेड, जिसका हेडबोर्ड देखिए बहुत ही खूबसूरत है, अगेन ग्रे कलर। मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, तो ये कमरा क्रिश की चॉइस का ही बना है, क्यों स्वाति? राइट, उसको एवेंजर्स वगैरह पसंद है, जो भी टॉयज या फिर जो भी मतलब उसका जो सुपर हीरोज वगैरह उसको पसंद है, उसके सब उसने यहाँ पे लगवाए हैं। और जो उसको मतलब विंटेज कार्स पसंद है तो उसमें से एक है, फिर वॉल क्लॉक वगैरह, उसको सब अलग अलग ही चीजें पसंद है, मतलब ऐसे वो। और उसको ऐसा कमरा चाहिए था कि वो बहुत कंफर्टेबली रह सके, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ हाथ लगाओ वहाँ हाथ लगाओ तो ये हो जाए, नहीं, कैसे भी रह सके, ऐसे उसको चाहिए था। तो इस हिसाब से मतलब सिंपल सा बनवाया उसके लिए।
और अगेन इनके कमरे में देखिए वुडन वर्क कितना अच्छा है और इस कमरे का साइज बहुत बड़ा नहीं है बट कितना स्पेशियस है और कितने अच्छे से यूटिलाइज किया गया है। यहाँ पर छोटा सा एक मंदिर है। और यहाँ पर ये कबर्ड बना हुआ है जिसके अंदर कृष के सारे कपड़े वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर है इनका ये कॉमन बाथरूम। तो ये है इनका मास्टर बेडरूम जो कि काफी खूबसूरत है, स्पेशियस है और मास्टर बेडरूम में आपको वुडन का काम ज्यादा दिखने वाला है और इसको भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से कॉम्बिनेशन किया है वुडन और ऑफ वाइट कलर से। तो यहाँ देखिए एक बड़ा सा इन्होंने अपना मिरर लगाया है जहाँ पर ये तैयार होती हैं और ये इनका वार्डरोब है जो कि अगेन वुडन और वाइट लेमिनेशन से इन्होंने कॉम्बिनेशन कराया है और कर्टन्स बहुत ही खूबसूरत है। स्वाति की चॉइस आई मस्ट से बहुत ही अच्छी है और बेड देखिए कितना प्यारा सा और सलीके सा है और इसका हेडबोर्ड देखिए जनरली लोग बहुत बड़े बड़े हेडबोर्ड यूज करते हैं और पूरा बेड इनका वुडन का ही है, हेडबोर्ड भी इनका वुडन का ही है। तो आपने वार्डरोब देख लिया, बेड देख लिया, एक और अच्छी चीज मैं आपको दिखाती हूँ इस कमरे में, वो है इनका ये स्टडी एरिया। आपने इनके फर्स्ट बेडरूम में देखा था उन्होंने बनवाया था, सेम इन्होंने यहाँ पर बनवाया है। ऐसा क्यों स्वाति, बताइए कितना स्टडी आप कुछ करनी है? नहीं, दोनों बच्चे स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि दोनों स्टडी करने बैठ गए ना तो फिर उनके बीच में कुछ भी इश्यू हो जाता है, फाइटिंग हो जाती है, फिर दोनों को ये लगता है कि मुझे अलग चाहिए, मुझे अलग चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही सोच के मतलब बेटी के लिए यहाँ पे बनवाया, बेटे के लिए वहाँ पे बनवाया, तो दोनों अभी सेपरेट हो जाते हैं तो शांति से पढ़ लेते हैं, अपने अपने हिसाब से पढ़ लेते हैं। नहीं, ये बहुत ही अच्छा किया। और आप ये देखिए उस कमरे में आपको सारे सुपर हीरो वाली चीजें दिखा करती थी और ये चूंकि गर्ल का स्टडी टेबल है तो उस पे गर्लिश चीजें आपको दिख रही है, जैसे कि आप ये देखिए एक छोटा सा क्राउन दिख रहा है, वहां पर लव लिखा हुआ और आई थिंक कि काव्या को पेंटिंग का बहुत शौक है तो ये देखिए उसने कैनवस के ऊपर पेंटिंग की है। यहाँ पर उसकी अपने सारी स्टडीज की चीजें रखी हुई हैं। अगेन एक छोटे से गणपति बप्पा यहाँ रखे हुए जिनकी ब्लेसिंग्स बच्चों को मिलनी चाहिए। और देखिए इसमें भी इन्होंने अच्छे से स्टोरेज निकाला है, ऊपर भी यहाँ पर भी और नीचे भी छोटे छोटे ड्रॉर्स उन्होंने बनवाए हुए हैं। तो स्टडी टेबल के साथ ही इन्होंने अच्छा खासा स्टोरेज भी निकलवाया है। तो ये है इनके बेडरूम से अटैच्ड बाथरूम जिसके अंदर इन्होंने ग्रे कलर के टाइल्स लगवाए हैं और अगेन देखिए इन्होंने कितने बड़े बड़े टाइल्स लगवाए हैं अपने बाथरूम में। तो स्वाति बहुत ही खूबसूरत है आपका पूरा घर ही। मैं एक किस किस कॉर्नर की तारीफ ज्यादा करूं कम करूं समझ में नहीं आ रहा है। आपने बहुत ही अच्छा इंटीरियर करवाया है। तो ये था विकास और स्वाति जी का खूबसूरत सा घर।
आई होप जितना मुझे पसंद आया उतना ही आप सब लोगों को पसंद आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे सुंदर आपको इस पूरे घर में क्या लगा, इनका लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, क्या चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। और जाते जाते मैं आप दोनों लोगों को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया और अपना ये खूबसूरत सा घर मेरे सारे दर्शकों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। आपको भी हम थैंक यू कहना चाहते हैं प्रीति कि आपने आपके चैनल पे हमारा घर मतलब दिखाया और अप्रिशिएट किया इसको, और हमारी तरफ से भी आपके लिए ये थोड़ा सा टोकन ऑफ लव। ओह थैंक यू सो मच। मैं भी आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। जाते जाते एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, इसी तरीके से आपके घर में खुशियां और हरियाली बनी रहे, तो उसके लिए ये एक छोटा सा प्लांट। तो आई होप फेवरेट है, फेवरेट गिफ्ट है। एक्चुअली दोनों को भी बहुत पसंद है। थैंक यू। तो चलिए मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये तेरा घर ये मेरा घर का आज का एपिसोड। अब मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आर्टिस्टिक लाइव विद पीहू प्रीति। और अब हम चल रहे हैं चाय पीने। बाय।